Assalamu alaikum viewers. Today I will discuss about the grammar lecture. So initially one lecture I already provide to you in my YouTube channel. So now I will discuss about the word. What is word? Word ये जो एक अल्फाज है ये कैसे बनता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लेटर every members of alphabet is known as letter. So now I will discuss about the word. Word कैसे बनेगा कि the collection of letters is known as the word. जब 3, 4, 5 जितने भी किसी वर्ड को बनाने के लिए लेटर्स दरकार होते हैं, जैसे हम एक मेन कह दें तो इसमें 3 है। मेन बनने के लिए 3 लेटर, एक एम मिला, एक ई मिला, एक एन मिला। हम लोगों ने पहले कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में डिस्कस कर चुके थे कि विदाउट वोवेल नो मेड द वर्ड। सो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि हर वर्ड में एक वोवेल्स लाजमी होता है। अब बात करते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इसमें ये मीनिंग तब देगा जब एक वोवेल इसके अंदर होगा। इसमें वोवेल्स कौन सा है? ई वोवेल्स है मेन में। अब ये वर्ड जो है ट्राई है। हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स हैं। विदाउट वॉवेल्स कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई वर्ड बन रहा है जो ए ई आई ओ यू नहीं है फिर भी वर्ड बन रहा है, वो हेल्प ले रहा है वाई से। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि वाई किसी हालत में या किसी एक हेल्पिंग के तौर पर वो एक हेल्पर वोवेल बन के वर्ड बनाता है। अब बात करते हैं कि सेंटेंस, जब वर्ड बन गए तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस बनने के लिए हमें वर्ड्स की मौजूदगी या वर्ड्स की दरकार होना लाजमी होता है। अब सेंटेंस बनने के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बट नाउ आई विल डिस्कस हेयर ओनली द सेंटेंस हाउ कैन मेड। सो व्यूअर्स, सेंटेंस कैसे बनेगा? हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे तब जाके सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस बनने के लिए कुछ रूल्स होंगे। कुछ रूल्स, सेंटेंस बनने के लिए सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। अब सेंटेंस में ये 3 से 4 चीजें होना लाजमी होती हैं। यह स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है। जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, आई टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे रोज चाय पीता हूं। आप लोग जानते होंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और एक्सटेंशन होना लाजमी है। अब सबसे पहले बात की जाए कि सब्जेक्ट जो है वो
एक काम करने वाला जो एक अहम इम्पोर्टेंट जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। वर्ब जो है जिस पे एक्शन होगा, और जो ऑब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जिस काम का नाम है वो ऑब्जेक्ट होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो है एक्सटेंशन। सो व्यूअर्स, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको मद्देनजर रख के अच्छे तरीके से समझना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में द इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, ये सेंटेंस समझने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को लाजमी मद्देनजर रखना है और तरतीबवार देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। नंबर 1 पे आएगा पहले हिस्से में आई जो है वो सब्जेक्ट, टेक ये वर्ब, टी ऑब्जेक्ट, अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सटेंशन। सो व्यूअर्स, आज तक जो हम लोगों ने जो भी सीखा है वो सेंटेंस तक सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड। इंशाल्लाह सेंटेंस के बाद पढ़ेंगे हम कि सेंटेंस कितने हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बाद आगे आस्ता आस्ता हम चलेंगे कि जो एड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके तरफ जाएंगे। तो नंबर वाइज ये लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। सो वीवर्स एंड बिगनर लर्नर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।